आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी कैसी होती है। चाहे आप मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे आप फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी है, मीन्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन। यहाँ शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, आप सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो एक डिवाइन फेमिनाइन की क्या क्वालिटी होती है और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की क्या क्वालिटी होती है। कल का वीडियो नो कॉन्टैक्ट का था कि नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। परमात्मा उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं और आपकी हीलिंग होती है बहुत सारी। क्लियर। और दूसरी चीज की जो 4 हमारी अग्नि परीक्षा है, वो उसके बाद की जो स्टेज आती है वो 4 अग्नि परीक्षा मैंने बताई है। तो जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो अपनी एक बार सारी वीडियो को देख सकते हैं पीछे जाके रिपीटेशन पैटर्न में। आपका पूरा आपको आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपकी जर्नी इतनी स्पीड अप होगी अगर आप वीडियो सुनोगे। आप उलझे रहते हो, यही नहीं पता क्या लिखें, यही नहीं पता क्या जर्नलिंग करनी है क्या नहीं करनी है। बस इतने लंबे लंबे मैसेज अगर 50 मैसेज भी आ गए मेरे पास तो सोचो कि मैं कैसे रिप्लाई करूंगी। वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज। और तीसरा आपके पास चारा ये है कि इन 2 को छोड़ के तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप पूरी वीडियो सुन डालो। कई ऐसे हैं जो वीडियो सुनते हैं रोज की, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन ली हुई है मुझे अगस्त महीने से वीडियो सुननी है, सारी की सारी उसके अंदर है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ। और ये लिख के मैं इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कौन सा कहाँ लेकर के जाना है। सारी की सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं जब आप उस पर बैठते हो, अपनी सीट के ऊपर बैठते हो। तो इसलिए मैं एक ही फोकस रखती हूँ, एक ही चीज को लेकर के आती हूँ, तो उसके ऊपर ही प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ। और लिखने का मतलब है आपका गुरु मजबूत होता है। जो गुरु ऊर्जा है वो आपके अंदर है, वो भी बाहर नहीं कहीं पे भी। थोड़े से आगे है, थोड़े से पीछे हैं, सब तत्व आपके अंदर है। किसी के जागृत है, किसी के नहीं है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। आप जहां हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, क्या आप खुश हैं या जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, चाहे डिस्टॉर्टेड है, कार्मिक के साथ आप रह रहे हैं, किसी भी तरह के आप अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर आपका सेपरेशन है, आपका काउंटर पार्ट आपके साथ नहीं है, फिर भी आप क्या करेंगे, उसके लिए ब्लेसिंग मांगेंगे। इस धरती पे आपका कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा, उसके लिए भी आप प्रे करेंगे कि वो अच्छा सा रहे। कभी अवेकनिंग से पहले अगर किसी की आपके साथ लड़ाई झगड़े, कुछ भी कहा सुनी हुई है, कुछ भी हुआ है, एक्शन रिएक्शन हुआ कुछ भी, तो आप क्या करेंगी, अब इस वक्त उनके लिए भी आप अच्छा मांगेंगे कि वो अच्छा हो। क्योंकि आपको चीजें दिखने लग जाती है कि मुझे कर्मा क्रिएट नहीं करना, असेंड होना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, ना कि हमें पीछे की तरफ जाना। तो यहाँ क्या है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसकी ये क्वालिटी होती है कि उसको अटैचमेंट या सेल्फिशनेस में नहीं रहती, वो सेल्फिशनेस में नहीं रहती। और अटैचमेंट कोई भी चीज से उसकी अटैचमेंट नहीं रहेगी। ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरे नाम क्यों नहीं किया, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर डिपेंड हूँ, क्या ये जो जितना भी ये चीजें हैं ये सब मेरी हैं। कपड़ों से मोह, शरीर से मोह, हर चीज से आपका ना क्या एक अटैचमेंट जिसको बोलते हैं कि ये मेरा डीएम है। आप उसके ऊपर टैग लगा देते हो हर चीज के ऊपर कि ये मेरी है, इसको कहते हैं अटैचमेंट। और सेल्फिशनेस बोलते हैं इसको। तो वो कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होती। जो डिवाइन फेमिनाइन होगी, जब आप असेंड होके आगे बढ़ जाएंगे, तो जब ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी कि वो कभी किसी चीज से अटैच नहीं होती। उसी का उल्टा जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन होती है वो उल्टा करती है कि हर चीज के ऊपर अपना टैग प्राइस लगा देती है, ये मेरा है। और जो फेमिनाइन होती है वो कभी भी अटैच नहीं होती ना। इसके लिए कि लाइफ में बहुत दुख झेलती है। और जो अटैच होती है किसी भी चीज के, सेल्फिशनेस की एनर्जी में होती है, अटैचमेंट की एनर्जी में होती है, तो वो धरती पे बहुत दुख झेलती है। एक मंदिर को भी पकड़ लेगी तो मंदिर से अटैचमेंट, मूर्ति पकड़ लेगी तो मूर्ति से अटैचमेंट,
हर चीज से उसकी अटैचमेंट और वो दुख झेलती रहती है। वो किसी भी सिचुएशन से अटैच हो जाती है, बात बात पर बहस करती है, डरती है ना, खो देने का डर, किसी भी चीज का कि ये मेरी जिंदगी में सब छूट जाएगा, शरीर का, मृत्यु का डर, हर चीज का डर, बच्चों का डर, मतलब हर वक्त फियर यानी डर की एनर्जी में रहेगी, जो डिस्टॉर्टेड रहती है। वो हर वक्त फियर की एनर्जी रहेगी। कॉल आ गया तो डरेगी, वाइफ का या हस्बैंड का कॉल आ गया तो डरेगी, वाइफ ने कुछ बोल दिया तो डर लगेगा, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो डर लगेगा, उनका खाने का कैसे करेंगे, पैसे का कैसे करेंगे, इलाज का क्या करेंगे, मतलब हर वक्त वो यही जाले बुनती रहती है अपने दिमाग में। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। और जो डिवाइन फेमिनाइन हो जाती है वो सिर्फ परमात्मा पे ट्रस्ट करती है, वो क्योंकि डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है, इन चीजों से उनका कोई लेना ही देना नहीं होता। इनर वर्क का पहला साइन, जब आप इनर वर्क कर रही हैं तो उसका पहला साइन ये है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल फियरलेस, आप एकदम से फियरलेस की एनर्जी में आ जाती हैं। जो अगस्त से चल रही हैं उनको मालूम है इसका, उनको कोई चीज से लेना ही देना नहीं है, फियरलेस हो चुकी हैं, कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं। जॉब चली गई इवन की, कईयों की तो छाया पंजाबी है जिसने वीडियो भी बनाई हुई है, उसके कमेंट भी बहुत होंगे। अब ट्विन सोल छाया है वो, उसने उसकी जॉब चली गई। सोचो, जॉब जाने के बाद उसके पास कहाँ से मनी आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, चल रहा है उसका, जबकि वो लोन भी देती है, उसके फ्लैट का लोन चल रहा है, वो पहले लिया हुआ था उसने, उसका लोन भी चल रहा है, जॉब चली गई और उस लड़की को कोई अब चिंता, कोई भय नहीं है कि ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे वो जो दुबई में मीनाक्षी रहती है उनका भी सेम है। उनके घर वाले जो किराएदार है, मकान मालिक है, उसने उसको घर से एट ए टाइम बोला निकालने के लिए, वो बिल्कुल उससे हंसी खुशी, मेरे पास मैसेज आता है, मैंने कहा दूसरा घर देख लो, लीव इट, छोड़ दो इसको यहाँ से, तो वो शिफ्ट हो गई। वो भी इतनी अच्छी उसमें एनर्जी में है। तो ऐसे से लोग हैं जो एकदम से फियरलेस हो जाते हैं, तब परमात्मा उनके पोर्टल ओपन करता है, वो देखता है, परखता है, हर जगह से तराशता है कुंदन की तरह, फिर उनके पोर्टल ओपन कर देता है। लेकिन यहाँ भी पेशेंस चाहिए होता है बहुत बड़ा। तो अब यहाँ क्या है, बात बात पर बहस करती हैं, डरती हैं। पहला साइन है अवेकनिंग के बाद कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हर सिचुएशन से अब आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी चीज से आपको कोई भी किसी भी तरह की चीज आपको नहीं डराएगी। किसी का खोने का डर, चाहे वो जॉब हो, चाहे बच्चे हो, परिवार हो, कुछ भी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, आपको खोने का डर नहीं रहेगा। आपकी वाइब्रेशन यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर रहती है, क्योंकि आपने अपने आप को चमकाया है, निखारा है, असेंड किया है, इवॉल्व किया है, ग्रो किया है। अब आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ डायरेक्ट अलाइन हो चुके हैं, डायरेक्ट उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं, यानी हाई वाइब्रेशन में। उन्हीं लोगों से आपकी अब फ्रीक्वेंसी, जैसे आप कहते हो कि हमारा बात करने का मन नहीं है, अब उनके साथ रहने का मन नहीं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अब हाई हो चुकी है, तो आपकी कम्युनिटी उसी सोल के साथ अलाइन होगी, उन्हीं सोल के साथ अलाइन होगी जहां आपकी एनर्जी मैच करेगी। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो है वाइब्रेशन, जो आपकी सोल है उन्हीं सोल्स के साथ होगी। हायर सोल यानी असेंडेड मास्टर, असेंड जो हो चुके हैं, उन्हीं के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अब मैच करने लगेगी। अब जो अर्थ प्लेनेट यानी 3D मेटेरियलिस्ट की जो चीजें हैं, मोह माया है, जो सेल्फिशनेस में है, डिजायर में है, कुछ पाने की इच्छा, मैंने इतना प्यार किया, उसने मुझे नहीं दिया, वो आएगा कि नहीं आएगा, मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, मेरी 3D शादी होगी कि नहीं होगी, उसकी शादी तो कहीं और हो चुकी है, मेरी होगी कि नहीं होगी, वो मेरी लाइफ में ऐसे कर रहा है, वो मेरी लाइफ में वैसे कर रहा है। बस आपका बीन यहीं तक है, वो बांसुरी वहीं तक है, वहीं तक बजती रहेगी, क्योंकि आपका माइंड वहीं तक अटका हुआ है अभी तक। तो यहाँ क्या है, मैंने सबके लिए किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये सारी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, ये डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइफ से है, ये सब रिलीज हो जाती हैं। फिर जो डिवाइन फेमिनाइन जब बनती है तो ये सारी चीजें उनमें से क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं। फिर वो क्या होगी,
डिवाइन फेमिनिन हमेशा अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन में रहती हैं। वो अनकंडीशनल लव में आ जाती है, वो देती रहती हैं, वो एक्सपेक्टेशन, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, वो देती जाती हैं। जैसे आप वो काउंट भी नहीं करती कि क्या दे दिया क्या नहीं दिया। जैसे पेड़ है, आपने देखा होगा, उसके फूल भी काम आते हैं, पत्ते भी काम आते हैं, वो फल भी देता है, वो ऑक्सीजन भी देता है। आप उसको पत्थर भी मारते हो, तोड़ते भी हो, उसकी टहनियों को भी तोड़ते हो, सब कुछ करते हो, बट ये क्या है, ये उनका काम है देना, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आपके घर के आगे आपने उनको जगह दी या उनकी जगह में आप रहने लगे, तो उनका काम है आपको छाया देना, फल देना। ये प्रकृति का नेचर है, ये अनकंडीशनल लव है, क्योंकि प्रकृति और आप एक हैं, प्रकृति के साथ आप कनेक्ट हैं, तो इसलिए वो आपको वेजिटेबल्स देंगी, है ना, फ्रूट देती हैं, फल जैसे हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो ये सब वो क्या करते हैं, आपको देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मदर अर्थ, जो मदर गाया है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, तो मदर गाया को देखो। मदर अर्थ है हमारी प्रकृति यानी नेचर, जो निस्वार्थ सेवा करती है हमारी। यही सेम चीज हमारे अंदर है, क्योंकि हम फेमिनाइन है। फेमिनाइन का मतलब होता है प्रकृति, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुष, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर। अब दूसरी, पहली क्वालिटी डिवाइन फेमिनाइन की मीन्स जो दूसरी क्वालिटी होती है, यूनिवर्स पर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है आपका। जो डिवाइन फेमिनाइन होगी वो परमात्मा के बहुत ज्यादा फेथ यानी ट्रस्ट करने लग जाती है। जो डिस्टॉर्टेड होती है वो खुद पर, परमात्मा पर, सामने वाले पर और यूनिवर्स पर बिल्कुल भी उसका ट्रस्ट नहीं होता, वो फेथ नहीं होता। उसको लगता है मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं है। मैसेज आपने देखे होंगे, अगर कोई मैसेज कमेंट करती हैं तो आपने देखा होगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, ये सब मेरे नसीब में नहीं है, इतने टाइम से मेरा सेपरेशन है, वो तो मेरा सब कुछ ले गया, वो तो 3D में ये हो गया वो हो गया। ये होती है डिस्टॉर्टेड, इनको डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। तो मेरे नसीब में कुछ अच्छा होने वाला भी नहीं है, अपने नसीब को कोसती हैं। लेकिन जब अवेकन हो जाती हैं तब उनको 5D और 3D में फर्क पता चलने लग जाता है। वो अपनी 5D और 3D को बैलेंस कर लेती हैं, तब वो समझ जाती है 3D में तो कुछ भी नहीं है। 3D में जो चीजें हैं मटेरियलिस्ट है। आपने नोटिस किया होगा, आपके फादर ऐसे ही चले गए, आपके दादा ने जो संपत्ति इकट्ठी की वो छोड़ के चले गए, आपके फादर ने जो जगह, घर, प्रॉपर्टी बनाई, बच्चों को सेव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसे ही चले गए हाथ खाली करके। आपको भी ऐसे जाना है, तो इसलिए आपको पता चल जाता है मुझे 3D और 5D को कैसे बैलेंस करना है। ये सब की सब क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय होने वाली है, ये साथ में नहीं जाने वाली। इंडस वैली आपने देखी होगी, सुनी होगी। इंडस वैली कैसे खत्म हुई, उनकी ईंटें आज ढूंढ, इंडस वैली की अगर मैं बात करूं तो आज भी उनके अवशेष ढूंढ रहे हैं। हरियाणा के राखी गढ़ी में है वो। वहां की नदियां कैसे थी, वहां की ईंट आज तक कोई नहीं बना सका जो ईंटें उन्होंने बनाई हैं। तो ये जब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, इंसान डिस्ट्रॉय हो गया, तो पहचान डिस्ट्रॉय हो गई, पुराने किले सब चीजें आप देखते हो, तो ये सब चीजें आपने देखी होगी, आप देख सकते हो। क्योंकि 3D में कुछ भी, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में कुछ भी चीज क्या है वो आपके साथ जाने वाली नहीं है, सब यहीं की यहीं डिस्ट्रॉय होनी है। 5D में जो आपने पुण्य कमाया है वो आपके साथ जाने वाला है। बच्चे बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, मकान, गाड़ी, बंगला, सब खाली हाथ जाना है। अब क्या हम कुछ करें ही नहीं, फिर ये आएगा क्वेश्चन, लॉजिक माइंड, क्या हम कुछ करें ही नहीं। तो वो 5D और 3D दोनों को, जब 5D में आप काम कर लेते हैं, 3D ऑलरेडी आपकी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ 5D का क्या जाएगा, आपका पुण्य कर्मा। जिस भी ऊर्जा में आप हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, वही वाइब्रेशन की आपको शरीर मिलेगा। आगे किस प्लेनेट अर्थ से, किस गैलेक्सी से आप आए हैं, उसी गैलेक्सी में आपको वापस जाना है। आप यहाँ के नहीं हैं। जैसे विदेश में जाके लोग बसे हुए हैं, उनको वीजा मिला हुआ है, वो विदेशी हैं तो इंडिया के ना, विदेश में जाके वीजा ले लिया। सेम चीज आप इस प्लेनेट अर्थ को छुड़वाने के लिए आए हैं। आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ आके आप बस चुके हैं। क्लियर? तो इसलिए इतना आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। तो बस आप उन्हीं पर्पज पर
रखते हैं जो आपकी सोल को असेंड करे। आपका फोकस उसी पे रहेगा कि जो मेरी सोल को असेंड करे, ना कि इस मेटेरियलिस्ट चीजों में मैं उलझा रहूं। क्लियर? तो आप स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने लगते हैं, असेंड होते हैं, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन जान जाती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड या वो पर्सन जिसके लिए रात दिन रोती हैं, तड़पती हैं, वो नहीं है, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि अब वो खुद डीएफ जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाती हैं। अब वो और लोगों को भी इसमें प्रेरित करती हैं जो मेंटर का काम कर रही हैं। तो अब क्या है, वो प्रेरित करती हैं और लोगों की भी लाइफ को अब चेंज करने लग जाती है। लोगों की लाइफ को, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना है ना, बीमारियों से बाहर निकालना, लोगों को चेंज करती है। अगर आप अवेकन हो चुकी हैं तो आपने बहुत सी सोल को असेंड किया होगा या कर रही होंगी। काफी लोग आपसे प्रेरित हो रहे होंगे या वो हो रहे होंगे या हुए होंगे, लोगों को उनकी लाइफ के डिप्रेशन से बाहर निकाला। और यही डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा सोल पर्पज है, राहत देना, किसी को सबका भला करना, खुद के साथ साथ सबका भला करना, ट्रांसफॉर्म, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे ही कितनों को आपने ट्रांसफॉर्म किया, जैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए ऐसे ही आपने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म होने में मदद की, है ना। एक ऐसी डीएफ जो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, कॉन्फिडेंट, आप अपनी पास्ट लाइफ को देखो कि वो एक ऐसी जो फेमिनाइन थी, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जो रोती, चिल्लाती, चीखती, एक ही आदमी के पीछे पागल हुई जा रही थी, बस वही चाहिए। अपने क्वेश्चनों के जाले बना के रखे हुए हो आप, क्वेश्चनों के जाले, इतने बड़े बड़े जाले बना के भेजते हो, ये जाला, ये जाला, ये जाला। अरे मैं बोल रही हूँ ये जर्नी है, जो दिख रहा है उसको छोड़ते जाओ। जब भी कोई क्वेश्चन उठे, जब भी कोई क्यूरियोसिटी हो अंदर, तो एक चीज बिल्कुल नोट कर लो, कहीं लिख लो, मैं एक यात्रा में हूं, ये मेरे अनुभव है, ये स्मृतियां हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं आगे, मुझे आगे बढ़ना है, बस दैट्स इट। इतना सा करना है आपने सिर्फ। तो यहां क्या है, आपका जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अवेकन हो जाती हैं, कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और डिसीजन मेकर होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेती हैं और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है। अब डिवाइन फेमिनाइन जान जाती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, मेरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, ये सब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और लोगों की लाइफ को चेंज करना है, बाहर निकालना है ना। तो फुल फॉर्म में आ जाती है और यही उनका फुल फॉर्म जो होता है, मतलब असेंड होके हाई वाइब्रेशन, इसी को बोलते हैं, यही उनका पहला सोल पर्पज होता है। अब न्यू सेल्फ में जब आप आती हैं तो पुरानी सेल्फ को आप देखती हैं, रोना, गाना, चिल्लम चिल्ली, क्या आप अपने आप को ट्रस्ट करती है कि क्या मैं ऐसी थी पहले जो अब हो चुकी हूं? अब आपको कोई लेना ही देना नहीं है, आप अनकंडीशनल लव, सिर्फ प्यार करते, कोई आए मोस्ट वेलकम, ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सेल्फ में आ जाते हैं एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाती है। अब आपको पता चल जाता है आप किसी पर को डिपेंडेंट नहीं हैं, अभी आप किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं हैं, अब आप इंडिपेंडेंट हो। अब आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखने लग जाते हो और पूरी दुनिया में जितने लोग आपसे जुड़े हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलते हो। इतनी पावर आपके अंदर भगवान भर देते हैं। आपके जो उसका फल है ये तप का, जो आपने तप किया, डार्क नाइट ऑफ सोल जो आपके पास आई, तपस्या, जो हर महीने डार्क नाइट ऑफ सोल एक बार नहीं आती, टाइम टू टाइम जो डार्क नाइट ऑफ सोल आपके ऊपर आती है, आपके अंदर आती है, उसी से आपके जो है वो पावर अनलॉक होती है, जो मैजिकल पावर परमात्मा आपके भरते हैं। मैंने लिखा ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जो वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि की मैजिकल पावर को परमात्मा एक एक करके आपके अंदर से अनलॉक करते हैं। थ्रोट चक्र आपका ओपन हो जाता है
और बैलेंस हो जाता है। माँ सरस्वती का वास होता है, जो आप बोलते हैं वही होने लग जाता है। आप मीठा बोलने लग जाते हो। मीठा इन द सेंस कि किसी को हर्ट ना हो, कोई हर्ट ना हो, और अगर हर्ट हो तो आप अगर बोल भी रहे तो उनके भले के लिए बोल रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपके अंदर, ऐसी जो मैजिकल पावर है वो आपके अंदर आ जाती है। अब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती, एक्शन रिएक्शन नहीं करती, एक मैच्योरिटी आ जाती है। उन्हें खुद रियलाइज होती है क्या मैं पहले वाली हूं या कोई और हूं। जो तप आपने किया है, जो डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुजर रहे हो डेली, डे बाय डे, तो ये सारी चीजें आपके अंदर, जब ये सारा तप से आप बाहर निकल जाती हैं, तब आप खुद को देखती हैं बेस्ट वर्जन। एक बेस्ट वर्जन वहां है, एक डिस्टॉर्टेड यहाँ खड़ी हुई है। तो आपको बीच में रह के जब आप इधर से उधर देखेंगे, आप ही अपने एक्टर हो, जो आपने एक्टिंग की, आप ही क्या हो, ऑडियंस हो, और आप ही ऑथर हो। 369, तो ये जब आपके अंदर पावर आ जाती है, अनलॉक हो जाती है, 369 की पावर, मैजिकल पावर आपके अंदर सबसे पहले अनलॉक हो जाती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा, ये एक में कवर नहीं हुआ, एक में फिर बड़ी वीडियो बनती है, तो इसी का सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊंगी। होप वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, कहीं लिख लो, और इसमें आपको आगे बढ़ना है, पकड़ के चीजों को बैठना नहीं।